Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Today we will cover one more important topic of Indian history as well as of current affairs, which will play very important role in the UPSC as well as state PCS exam. The topic name is विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सेट फॉर रिवाइवल इन बिहार. आज हम किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे बच्चों? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे. ध्यान रखिएगा आप लोग. आज का हमारा टॉपिक है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. और ये जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की इमेज आपको देखने को मिल रही, जो इसके रूइंस हैं बच्चों वो देखने को मिल रहे हैं आपको यहाँ पे. अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी न्यूज में कैसे आई. ध्यान रखिए, अप्रोक्सीमेट 10 years अगो नालंदा यूनिवर्सिटी का भी रिवाइवल किया गया था. तो अब जो है हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिवाइवल की ओर मुड़ रहे हैं. 10 years after the establishment of Nalanda University in Rajgir, efforts are underway to revive the विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. तो आपसे पूछ सकता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से पहले किस यूनिवर्सिटी का जो है रिवाइवल किया गया था राजगीर में? तो किसका किया गया था बच्चों? नालंदा यूनिवर्सिटी का. ध्यान रखिएगा आप लोग. अब इसका रिवाइवल, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो रिवाइवल किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं इसके लिए किस जगह जो है लैंड ऑक्युपाई किया गया है. तो देखिए, लैंड एलोकेटेड फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एट अंतिचक विलेज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट. भागलपुर में जो अंतिचक में लैंड एक्वायर किया गया है बच्चों. अब हम लोगों ने देखा कि जो है किस प्रकार से नालंदा के बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो है रिवाइवल किया जाएगा. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप ASI भी बोलते हैं, वो जो है करंट में एक बहुत ही बड़ा काम कर रहा है. ASI की जो एंशियंट साइट्स हैं हमारे, उनको जो है डेवलप किया जा रहा है ASI के थ्रू, ताकि टूरिज्म को जो है प्रमोट किया जा सके. फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ टूरिज्म, फॉर द प्रमोशन ऑफ द टूरिज्म, ASI के द्वारा डेवलप किया जा रहा है हमारे एंशियंट साइट्स को. बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है अंतिचक में 202.14 एकर्स ऑफ लैंड जो है भागलपुर में आइडेंटिफाई किया गया है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी. 2015 में ही आप कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट को जो है अप्रूवल मिल गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और उस समय जो है बजट जो अप्रूव किया गया था 500 करोड़ का बच्चों. 500 करोड़ का बजट अप्रूवल 2015 में इसको मिला था. बट बिकॉज ऑफ सम डिले, यहाँ आप कह सकते हैं कुछ एक्विजिशन, जो लैंड एक्विजिशन की हम बात करें, कुछ लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आ रही थी, इस वजह से जो है इसको डिले करना पड़ गया था. अब हम सबसे पहले जानेंगे इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, किस रिवर के बैंक पे ये लोकेटेड है, किस रूलर के द्वारा, या फिर कह सकते किस डायनेस्टी के रूलर के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बच्चों बनाया गया था. अभी देखिए, इन पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था. यहाँ पे हम लोग ASI की बात कर रहे थे. ASI इज करेंटली डेवलपिंग द एंशिएंट साइट टू बूस्ट टूरिज्म. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स बच्चों. देखिए, जितने भी लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सबकी जो है PDF एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बच्चों. चलिए अब हम आगे मूव करते हैं. देखिए, हम बात कर रहे थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में. अब सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिए बच्चों, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है भागलपुर बिहार में सिचुएटेड है. ये कहाँ सिचुएटेड है बच्चों? भागलपुर बिहार में सिचुएटेड है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर गंगेज. गंगेज नदी के बैंक पे जो है
ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। और ये जो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगेज, मेकिंग इट प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल साइट इन द ईस्टर्न इंडिया। अब हम इसके फाउंडर की अगर हम बात करते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं पाला डायनेस्टी के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पाला डायनेस्टी के जो रूलर रहे हैं धर्मपाला, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। धर्मपाला, जो किंग धर्मपाला रहे, या फिर आप कह सकते हैं पाला डायनेस्टी के जो रूलर रहे हैं धर्मपाल, उनके द्वारा जो है इस यूनिवर्सिटी को बनवाया गया था ड्यूरिंग द लेट 8th सेंचुरी एंड टू अर्ली 9th century AD as a response to the perceived decline in educational standards at नालंदा यूनिवर्सिटी। अब हम सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाया गया था, किस डायनेस्टी के रूलर के द्वारा कब बनाया गया था और कहाँ पे ये सिचुएटेड है, किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, ये सब जाना हम लोगों ने। अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इमर्ज्ड एज द लीडिंग हब ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म एंड तांत्रिक वज्रयान बुद्धिज्म का जो है ये लीडिंग हब रहा है बच्चों। तो अगर आपसे पूछता है कि आप कह सकते कि किसका जो है लीडिंग हब रहा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तांत्रिक बुद्धिज्म का, या फिर आप कह सकते हैं वज्रयान बुद्धिज्म का जो है ये लीडिंग हब रहा है एंड प्लेड अ पाइवटल रोल इन द स्प्रेड ऑफ दीज ट्रेडिशंस। ये जो तांत्रिक बुद्धिज्म की हम बात करें, वज्रयान बुद्धिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये जो ट्रेडिशंस थे इनको स्प्रेड करने में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है बच्चों। आप कह सकते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ बाय स्पेशलाइजिंग तांत्रिक एंड ओकल्ट स्टडीज। तो ओकल्ट का मतलब क्या है बच्चों, रहस्य की हम बात कर रहे हैं, जो हमें दिखाए अदृश्य की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द यूनिवर्सिटी डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ बाय स्पेशलाइजिंग इन तांत्रिक एंड ओकल्ट स्टडी, यानी कि जो रहस्यमय जो स्टडीज हैं उनके लिए जो है ये जाना जाता है। सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम द नालंदा यूनिवर्सिटी विच ऑफर्ड अ ब्रॉडर करिकुलम। हम लोगों ने अभी धर्मपाल की बात की थी। ड्यूरिंग किंग धर्मपाला's reign, विक्रमशिला exerted influence over Nalanda affairs, highlighting its administrative and academic dominance at that time। तो हम लोगों ने क्या देखा, धर्मपाला के समय में जो है इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे पढ़ रहे थे फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया और इंटरनेशनल, आप कह सकते हैं भारत के बाहर से भी लोग यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे थे। उस समय सोच सकते हैं आप अप्रॉक्सीमेट 1000 स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर रह रहे थे, प्लस 100 टीचर्स थे वहाँ पर। तो कह सकते हैं इट ड्रू ओवर 1000 स्टूडेंट्स एंड 100 टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया, प्लस इंडिया के बाहर से जो है अप्रॉक्सीमेट 1000 स्टूडेंट्स एंड 100 टीचर्स थे यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग इट्स। अब ये क्या दिखा रहा है, इंडिया एंड बियॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये दिखा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का क्या स्टैंडर्ड रहा है, क्या रेपुटेशन रहा है एज अ सेंटर ऑफ द लर्निंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग इट्स इंटरनेशनल रेपुटेशन एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग दिस। अब आप पूछेंगे कि आखिर कोई रिनाउंड स्कॉलर यहाँ इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं या नहीं। तो हाँ, एक नाम जो है आपको न्यूज़ में, जब ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगी, उस समय एक नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा, अतिशा दीपांकरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अतिशा दीपांकरा
तो ये जो इंस्टीट्यूशन है बच्चों, ये हमें क्या इसने जो है हमें रिनाउंड स्कॉलर्स दिए हैं जिनका नाम था अतिशा दीपांकरा, हु सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इस्टाब्लिशिंग बुद्धिज्म इन तिब्बत। तो इन्होंने जो है तिब्बत में किस तरीके से बुद्ध धर्म को इस्टाब्लिश किया, इनका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है तिब्बत में बुद्ध धर्म को इस्टाब्लिश करने में। अब हम बात करेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की क्या क्या फीचर्स रहे हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सेंट्रल स्तूप आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? सेंट्रल स्तूपा। सेंट्रल स्तूपा आपको देखने को मिलेगा, सराउंडेड बाय 208 शेल्स। स्टार्टिंग में एक इमेज हम लोगों ने देखी थी बच्चों, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो सेंट्रल स्तूपा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो 208 सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सेल्स की हम बात कर रहे हैं 208 सेल्स की, विच सर्व्ड एज लिविंग क्वार्टर्स फॉर स्टूडेंट्स मॉन्क्स। लिविंग क्वार्टर्स फॉर स्टूडेंट मॉन्क्स इंगेज इन स्टडी एंड मेडिटेशन। जो भी विद्यार्थी थे, जो भी मॉन्क्स थे, जो इन्वॉल्व इंगेज थे वहाँ पे स्टडी और मेडिटेशन में, उनके लिए जो सेल्स हैं ये जो है एज अ लिविंग क्वार्टर्स, एक रहने का जो आप कह सकते हैं स्थान जो है एक्ट कर रहा था। इट हाउस्ड अ वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। यहाँ पे जो इस यूनिवर्सिटी में आपको जो है वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी देखने को मिलेगी विद एन इनोवेटिंग कूलिंग सिस्टम दैट यूज्ड, देखिए विद एन कूलिंग सिस्टम। इट हाउस वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। यहाँ पे जो है पहला तो हम लोगों ने लाइब्रेरी की बात की, यहाँ पे वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी था विद एन इनोवेटिव कूलिंग सिस्टम दैट यूज्ड वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिजर्वर टू। देखिए जो वहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे वो बहुत डेलिकेट थे, डेलिकेट्स, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये कूलिंग सिस्टम जो है यहाँ पे बनाया गया था। जो कि आखिर में ये जो कूलिंग सिस्टम ये कैसे वर्क कर रहा था, ये जो है यूज कर रहा था वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिजर्वायर। एकेडमिक करिकुलम कवर्ड डाइवर्स सब्जेक्ट्स। आप देखिए यहाँ पे किन कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा था। यहाँ पे थियोलॉजी, फिलोसॉफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, तंत्र की हम लोगों ने पहले ही बात की थी। मेटाफिजिक्स, देन लॉजिक, देन एंड तंत्रास यानी कि जो हम लोग तांत्रिक बुद्धिज्म की हम बात कर रहे थे बच्चों उसके बारे में। तो ये जो फीचर्स थे कि यूनिवर्सिटी फीचर सेंट्रल स्तूपा विद 208 सेल्स। ये जो सेल्स थे जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, जो मॉन्क्स थे, उनके लिए एज एक्ट कर रहा था एज अ लिविंग क्वार्टर्स। प्लस यहाँ पे वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी भी थी विद एन इनोवेटिव कूलिंग सिस्टम दैट यूज्ड वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिजर्वायर टू प्रोटेक्टिव डेलिकेट मैन्यूस्क्रिप्ट्स बच्चों, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे थे? थियोलॉजी, फिलोसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, लॉजिक एंड तंत्रास। अब हम डिक्लिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का इतनी जब इसका आप कहते ये इस यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन ये कैसे डिक्लाइन हुआ, तो आप लोगों ने एक नाम होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, खलजी कहिए या फिर खिलजी कहिए। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने के पीछे जो मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल था वो यही था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 1203 AD की बात है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाई मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी अराउंड 203
AD, an event that also marked the downfall of नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये उसके बाद आपको देखने को मिला कि नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जो है डाउनफॉल होने लगा। अब कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक पे बन सकते हैं, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लेगा कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी क्या था। तो ये क्या था बच्चों, एक एंशिएंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। आप सभी लोगों को अभी जब हम लोग टॉपिक को स्टार्टिंग पढ़ रहे थे वहां पे इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ये क्या था बच्चों, एंशिएंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था बिहार में, ठीक है, इंडिया के बिहार में जो एंशिएंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, जिसको बनवाने वाले कौन थे, पाला डायनेस्टी के रूलर धर्मपाल के द्वारा इसको 8वीं से 9वीं इन द एंड ऑफ द 8th century and early of the 9th century इसको बनवाया गया था। इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, पर्टिकुलरली फॉर तांत्रिक बुद्धिज्म यानी कि वज्रयान बुद्धिज्म। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पे जो है ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अंतिचक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ऑफ द गंगेज रिवर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, ठीक। उसके बाद वह क्यों जो है पूछ रहा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। इट वॉज established to revive and strengthen Buddhist learning, ठीक है, which was perceived to be declining at the नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम बात करते हैं, और आप कह सकते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है इट बिकेम अ प्रोमिनेंट सेंटर फॉर एडवांस्ड बुद्धिस्ट एजुकेशन, फॉर एडवांस्ड बुद्धिस्ट एजुकेशन। ये जो एक प्रोमिनेंट सेंटर बन चुका था। उसके बाद देर पहले हम लोगों ने देखा था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में कौन किस किस सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा था। तो क्वेश्चन हमारा बन रहा, व्हाट सब्जेक्ट्स व टॉट एट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो जो यूनिवर्सिटी जो थी ये स्पेशलाइज थी इन बुद्धिस्ट फिलोसफी, लॉजिक, ग्रामर, मेटाफिजिक्स एंड तंत्रास, जिसे आप वज्रयान बुद्धिज्म कह रहे हैं। इट ऑल्सो हैड स्टडीज इन संस्कृत लॉ एंड अदर ट्रेडिशनल साइंसेज। तो ठीक है बच्चों, हम लोगों ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी सारी यहाँ पे स्टडीज़ की कि क्यों ये न्यूज़ में था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, इसके फाउंडर कौन है, क्या सिग्निफिकेंस रहा है, इसके फीचर्स क्या रहे हैं, ठीक है, क्यों ये डिक्लाइन हो, या फिर आप कह सकते हैं किसके द्वारा जो है इसको डिस्ट्रॉय किया गया। फिर हम लोगों ने कुछ आप कह सकते हैं क्वेश्चंस देखे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी क्या था, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, क्यों जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक बार आप देख लीजिए, इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्यों ये न्यूज़ में था, यहाँ देख लीजिए आप लोग। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतिचक भागलपुर में जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 222.14 एकर्स ऑफ लैंड ऑक्युपाई आइडेंटिफाई किया गया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी एट द हिस्टोरिक साइट। अबाउट यूनिवर्सिटी लोकेशन हम लोगों ने पढ़ा, देन हु वाज द फाउंडर ये पढ़ा हम लोगों ने बच्चों। आफ्टर दैट सिग्निफिकेंस कवर किया था कि ये हब था, लीडिंग हब था तांत्रिक बुद्धिज्म एंड वज्रयान बुद्धिज्म का, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द स्प्रेड ऑफ दीज ट्रेडिशंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू ओवर 1000 स्टूडेंट्स एंड 100 टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया एंड बियॉन्ड, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। यहाँ से जो रिनाउंड स्कॉलर पढ़ के निकले थे वो कौन थे, अतिशा दीपांकरम, हु सिग्निफिकेंटली contributed to establishing बुद्धिज्म इन तिब्बत। आफ्टर दैट हम लोगों ने फीचर्स कवर किया बच्चों, 208 सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। देन डिक्लिनेशन की हम लोगों ने बात किया। आफ्टर दैट हम लोगों ने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कवर किया था। चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक से